इस बीच यूक्रेन ने फिर रूस की सेना पर अपने नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। इसके लिए यूक्रेन ने रूस की मीडिया की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो का सहारा लिया, जिसमें रूस की सेना का एक टैंक मारिउपोल शहर की सड़कों पर दौड़ता नजर आया। इसके बाद वो टैंक दो इमारतों के बीच खड़ा हो गया और उसने सामने की एक इमारत पर निशाना साध दिया। निशाना लगते ही टैंक से गोला दाग दिया गया, जो सामने की इमारत से जा टकराया। जहां गोला टकराया, इमारत के उस हिस्से के परखच्चे उड़ गए, लेकिन रूसी सेना का टैंक रुका नहीं, बल्कि उसने कुछ ही मिनटों में उस इमारत पर एक के बाद एक कई गोले दाग दिए। हालांकि रूसी सेना ने टैंक से जिस इलाके में हमला किया, वहां दूर दूर तक की सभी इमारतें पहले से ही तबाह दिखाई दी। लेकिन यूक्रेन ने रूस की मीडिया की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो को सहारा लेते हुए आरोप लगाया कि इसी तरह के हमले रूस उन इलाकों में भी कर रहा है जहां नागरिक अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं। वहीं रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की सेना को उसके ड्रोन हमलों से निपटने के लिए नया हथियार मिल गया, जिसके बाद रूसी सेना की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि यूक्रेन को यूरोप के देश लिथुआनिया से जो EDM-4S एंटी ड्रोन किट मिली है, वो हवा में उड़ान भर रहे किसी भी ड्रोन को गिराने की काबिलियत रखती है। और जंग के मैदान में तैनात जवानों को जैसे ही कंट्रोल रूम से किसी इलाके में ड्रोन के घुसने की जानकारी मिलती है, वो तुरंत हरकत में आ जाते हैं और फिर उन्हें अपनी ओर आ रही मुसीबत से निपटने के लिए निशाना साधकर सिर्फ एक ट्रिगर दबाना होता है, जिसके बाद इस किट से निकली बेहद ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ड्रोन को मिल रहे सिग्नल को चंद सेकंड के अंदर जैम कर देती है और ड्रोन बेकाबू होकर जमीन पर गिर जाता है। दुश्मन ड्रोन के लिए किलर के नाम की पहचान पा चुकी ये किट 1 मिनट में हमले के लिए तैयार हो जाती है। ट्रिगर दबाते ही इससे निकले सिग्नल दुश्मन ड्रोन के हमले को नाकाम कर देते हैं। यूक्रेन के सेना प्रमुख ने इस खास हथियार के साथ एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा की, जिसमें वो और सेना का एक दूसरा अफसर इसे अपने हाथों में पकड़े दिखाई दिए, जिसे खास तौर पर ड्रोन से मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है। इस एंटी ड्रोन किट को इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है, क्योंकि दुश्मन के ड्रोन पर निशाना साध कर राइफल की तरह दिखने वाली इस किट का सिर्फ ट्रिगर दबाना होता है, जिसके बाद ये करीब 5 किलोमीटर के दायरे में उड़ रहे किसी भी ड्रोन को गिरा सकती है। करीब 1 मीटर लंबाई वाली इस किट को कंधे पर टिकाकर इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, सिर्फ 5.5 किलो वजन होने की वजह से इसे आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और बैटरी की मदद से ये एक बार में बिना रुके करीब आधे घंटे तक काम करती है। इसके बाद बैटरी बदलकर इसे फिर इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की अहम बैठक चल रही है। हथियार कंपनियों के साथ ये अहम बैठक हो रही है। यूक्रेन को मदद पर अहम बैठक है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका में रक्षा मंत्रालय की अहम बैठक है और ये जो बैठक है ये हथियार कंपनियों के साथ चल रही है। किस तरीके से यूक्रेन को मदद दी जाए, इस पर अहम बैठक है, क्योंकि ये लड़ाई अब लंबी हो चली है। यूक्रेन को लगातार मदद मिल रही है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने Mi-17 हेलीकॉप्टर देने का भी ऐलान किया है और अब ये बैठक काफी अहम ये बैठक हो जाती है, जिसमें अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की हथियार कंपनियों के साथ ये बैठक है। किस तरीके से यूक्रेन को मदद दी जाए, इस पर चर्चा हो रही है। वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की बैठक से जुड़ी हुई। ये न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हथियार कंपनियों के साथ रक्षा मंत्रालय की ये बैठक है। यूक्रेन को मदद पर ये अहम बैठक है। अमेरिका लगातार रूस पर हमलावर है। जो बाइडेन के बयान सामने आ रहे हैं और यूक्रेन को मदद दे रहा है अमेरिका। अब हथियार कंपनियों के साथ बैठक है कि किस तरीके से हर मोर्चे पर यूक्रेन को मदद पहुंचाई जाए, उसको और मजबूती दी जाए ताकि वो रूस का डटकर सामना कर सके। यूक्रेन रूस में जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर रूसी सैनिकों पर महिलाओं के रेप का आरोप लगाया। जेलेंस्की ने कहा कि जिन इलाकों से रूसी सेना पीछे हट रही है, वहां जांचकर्ताओं को कई ऐसी रिपोर्ट मिली है जिनमें दावा किया गया है कि रूसी सैनिकों ने सैकड़ों महिलाओं का रेप किया। जेलेंस्की ने रूस की सेना पर बलात्कार को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इस बीच यूक्रेन में रेप के आरोपों में घिरे रूसी जवानों का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया। यूक्रेन में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली एक संस्था ने दावा किया कि रूसी सैनिक जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार करते हैं और जिसका खमियाजा वहां की महिलाओं और लड़कियों को भुगतना पड़ रहा है। दावा तो यहां तक किया गया कि बच्चों और परिवार के सामने ही सैनिक रेप करते हैं। यूक्रेन में बढ़ रहे ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए वहां के मानवाधिकार समूह ने एक हेल्पलाइन भी जारी की और दावा है कि काफी लोगों ने रूसी सैनिकों की इस पर शिकायत की। We have 9 cases of rape by Russian soldiers in the temporary occupied towns and villages. रूस के फौजियों पर लगे इन आरोपों पर यूएन में भी चर्चा हुई और स्वतंत्र जांच की बात कही गई। वहीं रूस ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए अपने सैनिकों का बचाव किया।
यूएन में रूस के डिप्टी एम्बेसडर ने सफाई दी और कहा कि यूक्रेन और उसके सहयोगी देश रूसी जवानों पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। उधर चेक रिपब्लिक के ब्रुनो शहर में यूक्रेन के लोगों को गोली चलाने की मुफ्त ट्रेनिंग दी गई। इसके लिए चेक रिपब्लिक की एक सुरक्षा कंपनी आगे आई और उसने रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के लोगों को गोली चलाने की मुफ्त ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। दुश्मन के तौर पर एक कागज पर बंदूक पकड़े आदमी की तस्वीर बनाई गई, जिस पर एक गोला बनाकर यह समझाया गया कि कैसे दुश्मन की छाती पर निशाना साधा जाता है। यूक्रेन के कई लोग वहां ट्रेनिंग लेने पहुंचे, जिन्हें गोली चलाने की टिप्स दी गई। ये ट्रेनिंग देने वाली उस कंपनी के मालिक का मानना है कि वो इस तरह यूक्रेन को आजादी दिलाने में उसकी मदद कर सकते हैं। Byl to takový nápad a snaha přispět nějakým dílem. यूक्रेन के लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए बाकायदा उन्हें क्लास दी गई। ये बताया गया कि हथियार को कैसे पकड़ा जाता है और कैसे दुश्मन को अपने टारगेट पर लिया जाता है। इस ट्रेनिंग में न केवल पुरुष शामिल हुए बल्कि महिलाओं ने भी वहां पहुंचकर हाथों में हथियार उठा लिए। यूक्रेन के चर्चिल में रूस की सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूस की सेना को काफी नुकसान पहुंचा। उसके एक बख्तरबंद गाड़ी को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया। इस वीडियो में दिखा कि रूसी गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके थे। जिस जगह यह हमला किया गया वो बेहद सुनसान इलाका नजर आया। तो वहीं रूस पर कई देशों के प्रतिबंध लगाए जाने के बाद दुबई में उसके कई प्राइवेट जेट फंस गए। खबर है कि दुबई में रूस के कुछ अमीरों के 100 से ज्यादा प्राइवेट जेट फंस गए, जिन्हें दुबई के अलग अलग एयरपोर्ट पर खड़े रखने रूस की मजबूरी बन गई। हालांकि यूक्रेन से जंग छिड़ने के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने रूस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया और अपने सभी दरवाजे रूस के लिए खुले रखे, लेकिन दूसरे कई देशों के प्रतिबंध लगाने की वजह से रूस के वो प्राइवेट जेट उड़ान नहीं भर पा रहे हैं और दुबई में ही फंस गए। बताया जा रहा है कि इन प्राइवेट जेट को प्रतिबंध से बचाने के लिए दुबई भेजा गया था, जो 15 फरवरी के बाद से अप्रैल की शुरुआत तक दुबई पहुंचे और वहीं फंस रहे। रूस यूक्रेन जंग को महीने भर से ज्यादा हो चुका है, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूस यूक्रेन जंग में निश्चित रूप से रूसी सेना का पलड़ा भारी है। भले ही रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया है, लेकिन यूक्रेन ने भी रूस के कई टैंकों को या तो अपने कब्जे में लिया है या फिर उन्हें नष्ट कर दिया है। ताजा वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया है, जिसमें यूक्रेन सेना ड्रोन हमले में एक रूसी टैंक T-72B3 को तबाह कर दिया है। उधर रूस की नौसेना ने काला सागर से मिसाइल हमले करते हुए यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें समंदर में एक युद्धपोत से मिसाइल आसमान में टारगेट पर निशाना लगाने के लिए उड़ती दिखी। दावा किया गया कि यह मिसाइल रूस की नौसेना ने यूक्रेन के ड्रोन को तबाह करने के लिए दागी थी। सामने आई तस्वीरों में मिसाइल आग उगलती हुई तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती नजर आई। रूसी नौसेना ने लगातार 2 मिसाइलें दागी, जो हवा में उड़ रहे यूक्रेन के ड्रोन बारख्ताश TB2 पर कहर बनकर टूटी। रूस का दावा है कि यूक्रेन का ये ड्रोन जमीन और समंदर में उसकी सेना पर टारगेट कर हमले कर रहा था और इसीलिए रूस की नौसेना ने उसे निशाना बनाया। यूक्रेन तुर्की के जिस ड्रोन बारख्ताश TB2 का इस्तेमाल जंग में कर रहा है वो काफी खतरनाक माना जाता है। इसकी गिनती दुनिया के उन सबसे आधुनिक ड्रोन में होती है जो टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों को कुछ सेकंड में तबाह कर सकते हैं। ये 150 किलो का वजन उठा सकता है और तो और 24 घंटे आसमान में 27,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसका निशाना तो सटीक है ही, ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। तुर्की का ये ड्रोन सीरिया और लीबिया की लड़ाई में भी अपना लोहा मनवा चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में भले ही रूस भारी पड़ रहा हो, लेकिन यूक्रेन के लोग और वहां की सेना रूस को जबरदस्त चुनौती दे रही है। अभी तक